वाल्मीकि महर्षि। वाल्मीकि महर्षि के बारे में हम सब कुछ तो जानते हैं। पूरा जानते हैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि ध्यान में आने से पहले ऐसा बात भी हम कह सकते हैं कि मुझे पता है वाल्मीकि के बारे में। लेकिन ध्यान में आने के बाद ये बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो हम किसी और के मुंह से जानते हैं वो आधा सच हो सकता है, पौना सच हो सकता है, पूरा सच हो सकता है, नहीं हो सकता है। और उस सच को हम स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हमेशा हमारे अंदर एक संदेह, एक डाउट तो जरूर होती है ना। तो इस बुक में मास्टर्स खुद, मतलब ये महर्षियां, ऋषियां, देवताएं, देव, ये खुद उनके मुंह से हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रही है। ये ऑटो राइटिंग के जरिए अर्ना मैडम को प्राप्त हुई ज्ञान है। ये लगभग 1990s में हुई है, मे बी 92 to 94, उस समय में। अर्ना मैडम एक अच्छे से ध्यानी है, आनापानासती मेडिटेशन करने वाले ध्यानी है। उनका पति भी एक ध्यानी है। तो ऐसा ये ज्ञान हम तक पहुंची है। तो वाल्मीकि महर्षि के बारे में अगर किसी को भी पूछे, एक ही बात आती है, रामायण का लेखक। इतिहास रामायण का लेखक है वाल्मीकि महर्षि। तो और हम तक रामायण पहुंची तो उन्हीं की बदौलत। और ये बात भी, ये तो सब सब ऑलमोस्ट एवरीवन जानते हैं, ऑलमोस्ट। एक और बात, कुछ लोग को पता है, वो एक शिकारी थे। अम, ज- वन में, जंगलों में भटकते, जानवरों को मारते, शिकार करते, उसको, उसका मांस को बेचकर उनका जीवन बीतता था उस जन्म में। उसका नाम रत्नाकर था, वाल्मीकि बनने से पहले। ठीक है, ये कुछ लोगों को पता है। तो वाल्मीकि महर्षि खुद के बारे में क्या कह रहे हैं, हम उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लोग मेरी कहानी को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन यहां मैं सिर्फ इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि मैंने खुद मैंने खुद को कैसे बदला। सबको पता है कि मैं एक महर्षि हूँ, रामायण का लेखक हूँ, मेरे बारे में सबको पता है। लेकिन वो बात कहने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैं यहाँ, मुझे आपको कांटेक्ट करने के पीछे मेरा कारण क्या है, मतलब वाल्मीकि महर्षि वो खुद अपने मुंह से अपने बारे में बताना चाहते हैं। मैं एक शिकारी था, और जब मैं अचानक एक पक्षी से टकराया तो वह मेरे दृष्टिकोण में बदलाव का कारण बन गया। एक पक्षी, मतलब एक पक्षी को मारना या उसको सामने आने के बाद इसकी जिंदगी, मतलब ये वाल्मीकि महर्षि का जिंदगी में बहुत गहरी बदलाव आई है। उनसे उस पक्षी का मुलाकात इनकी जिंदगी में कुछ गहरी बदलाव लाई है। मैं अब शिकार नहीं करता था, और हर समय घोर तपस्या में रहता था। मेरी ध्यान की स्थिति ऐसी थी कि मैं 3 साल बाद ही उठा। इन 3 वर्षों के दौरान मेरे शरीर में से किसी को भी मुझे जगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उनकी साधना ऐसी थी, उनकी स्थिति ऐसे बदल गई कि वो साधना में बैठते थे, घोर तपस्या करते थे, मतलब कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली घंटों, दिनों, हफ्तों, महीनों, पता ही नहीं चलता था। एक बार ऐसा हुआ कि पूरे 3 साल के लिए वो ध्यान में बैठ गए, तपस्या में बैठ गए, बस कंटिन्यूअसली। वो किसी को इनको उठाना है ऐसा किसी को नहीं लगा, और इनको भी शरीर का कोई भी कुछ भी नीड्स या कुछ किसी का महसूस नहीं था, बस कंटिन्यूअसली
3 वर्षों तक तपस्या में थे। जब इन्होंने उठा तब इनको लगा इन 3 वर्षों के दौरान मेरे शरीर में से किसी को भी मुझे जगाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को भी कोई जरूरत नहीं पड़ी। मुझे नहीं पता था कि उस समय क्या हुआ था, लेकिन जब मैं उठा तो मुझे रामायण लिखने के लिए कहा गया, एक महान गुरु की कहानी। 3 वर्षों में वो जो तपस्या की समय था ना, उस समय में इ, इन ये इन्होंने क्या किया, कहाँ गए, क्या हुआ इनके साथ, कुछ भी इनको पता नहीं था। जैसे कि वो समय इनकी जिंदगी से गायब भी हो गई। मतलब जब हम ध्यान में बैठते थे, हमारे सूक्ष्म शरीर किधर जाती है, कैसे जाती है, ये सब कुछ थोड़ा तो हमें एहसास होता है। उनको वो एहसास भी नहीं था, बस पूरा जीरो। जैसे कि समय का नहीं पता था, शरीर का नहीं पता था, चेतना का नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। लेकिन उस ध्यान से बाहर आने के बाद, उस तपस्या से बाहर आने के बाद इनको एक काम दिया गया था, रामायण को लिखना। रामायण क्या था? एक महान गुरु की कहानी था, कहानी है। वो लिखने की टास्क इनको मिली थी। तो हम समझते हैं कि ये 3 साल की ध्यान में इन्होंने बहुत सीख लिया, सब कुछ। वो एक शिकारी था, उनको पढ़ना लिखना समझना, शब्दों का, सही शब्दों का इस्तेमाल करना कुछ नहीं पता था। वो अनजान थे, ज्ञान से मतलब स्टडीज से अनजान थे, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं जानता था। तो कैसे रामायण लिखेगा, है ना? वही कह रहे हैं, मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन मुझे सारा ज्ञान स्वला स्वचालित लेखन से मिला, ऑटो राइटिंग। उनको खुद ये ज्ञान नहीं था, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन ऑटो राइटिंग के जरिए उनको मैसेजेस मिलती थी। वो मैसेजेस वो लिखता था। वो मतलब वो भाषा भी स्क्रिप्ट की नहीं, स्क्रिप्ट का ज्ञान भी नहीं था उनमें, लेकिन वो लिखता था। लिखने के बाद देखिए, विभिन्न लोगों के साथ एक संक्षिप्त औपचारिक शिक्षा लेने के बाद ही उसमें उसमें चीजों मुझे समझ में आई। बस तुम्हें लिखना है ऐसा कहाया गया था। ऑटो रिकिंग के जरिए इन्होंने लिख दिया। लिखने के बाद इन्होंने पढ़ाई लिखाई सीखा कुछ लोगों के जरिए, तब जाकर उनका लेखना, उन्होंने जो लिखा था वो पढ़ना और समझना शुरू किया था। थोड़े थोड़े विषय उनको धीरे धीरे समझ में आता था। वाल्मीकि महर्षि के जरिए लिखाया गया रामायण ऑटो राइटिंग के जरिए लिखाया गया था, जब उनको पढ़ाई लिखाई नहीं आता था। लिखने के बाद इन्होंने पढ़ाई लिखाई सीखा कुछ कुछ लोगों के जरिए, तब जाकर जो उन्होंने लिखा वो पढ़ना और समझना धीरे धीरे शुरू किया था। आपको, आपके लिए इस शुभ दिन पर मेरा संदेश है, राम की तरह जियो और अपने रास्ते में जो कुछ भी मतलब बुद्धत्व है उसे प्राप्त करो। तो राम वाल्मीकि महर्षि हमें एक संदेश दे रहे हैं, राम के तरह जीना सीखो। मतलब क्या सीखना है राम से? बुद्धत्व की साधना, अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना, ये सीखना चाहिए राम जी से। अपने आप, खुद की तरीका, मतलब राम जी उन्होंने अपने तरीके से ये बुद्धत्व सीखा था। वाल्मीकि महर्षि हमें ये कह रहे हैं कि आप अपने तरीके से सीखो, खुद एक ओन एक्सपीरियंस, खुद प्रयास करके बुद्धत्व की साधना करो। राम अपने जीवन के हर विशेष क्षण में पूर्ण अर्थ में जीने के
चो चोपियन बन चैंपियन सॉरी चैंपियन बन गए थे। अपने जीवन के हर विषय विशेष क्षण, मतलब कुछ विशेष क्षण क्षण राम जी के जिंदगी में कुछ विशेष क्षण है ना, जो हम अब आज तक उनको याद करते हैं। जैसे कि वन में जाना, अपने राज बनने का, अयोध्या की राजा बनने का वो अवसर पर पूरा अयोध्या पैलेस, ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर वन में चले गए। अ, और सीता माता का अपहरण, रावणासुर से युद्ध, ये विशेष क्षण है। में पूर्ण अर्ध में जीने के चैंपियन बन गए, मतलब जिस क्षण में जैसा रहना है, कंप्लीट पर्सन, कंप्लीट डिसीजन, सही डिसीजन लेकर ऐसा उन्होंने जिया है। महान गुरुओं के साथ वह उनमें से एक थे। महान गुरुओं के साथ वह उनमें से एक थे। वो गुरुओं के साथ थे और उनमें उनसे सीख रहे थे। एक राजा के रूप में वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति है। अगर राम जी को राजा की तरह देखा जाए, वो एक राजा है, इस एंगल से देखा जाए वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो अब हमें इस सच्चाई को भी स्वीकारनी चाहिए कि उस समय, मतलब त्रेता युग का राम जी जब जन्म लिए थे और जी रहे थे, उस समय के राजाओं से वो बहुत अलग थे। उनकी सीख, उनकी देखरेख, उनकी समझदारी, उन प्रजाओं के साथ उनका व्यवहार, ये सब कुछ अलग था। श्रेष्ठ व्यक्ति थे राजा के तौर पे। और और क्या कह रहे हैं, उन्होंने वही किया जो लोग चाहते थे। जो मतलब उनके प्रजा, उनके राजा से क्या चाहते थे, उनके एक्सपेक्टेशंस के प्रकार वो जी रहे थे। वह एक भाई के रूप में वह सबसे प्यारे भाई के प्रतीक प्रतीक थे, और एक पति के रूप में वह सबसे अधिक विचारशील पति थे। भाई के रूप में भी वो सबसे प्यारे भाई के प्रतीक थे, मतलब रोल मॉडल फॉर द लविंग ब्रदर। एक प्यारे भाई के लिए वो एक रोल मॉडल थे। इतना ही नहीं, पति के रूप में भी, एक हस्बैंड के रूप में भी वो एक सबसे अधिक विचारशील पति, मतलब बहुत गहराइयों में सोचते हैं अपनी पत्नी और अपने बंधन के बारे में, गहराइयों में सोचते हैं। ऐसा सबके बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन जैसा दे रहे हैं। राम जी के बारे में एक राजा के तौर पे वो कैसे है थे, प्रजाओं के नजर में अपने प्रजा उनसे जो भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उन एक्सपेक्टेशंस तक वो खड़े उतरते थे। भाई, प्यार देने वाले भाई, और सही अधिक विचारशील पति, मतलब एक फैमिली मैन थे। हमें इस सारे बातों से क्या सीखना है? जो फैमिली हम लेकर आते हैं हमारी जिंदगी में, उस फैमिली में एक एक रिलेशंस के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, ये सिखाते हैं। अपने जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य कर्मों को बाखूबी निभाना है। उन दिनों में ऐसा नहीं था समाज, जो जैसा चाहे वैसा रहते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन ये वैसा नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट।
और जब हम मतलब हम भी मनुष्य हैं, तो पति के तौर पे सबसे अधिक विचारशील पति, बहुत सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। उसके एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं वाल्मीकि महर्षि। जहां तक उनके एक विचारशील पति होने का संबंध है, कई महिलाएं कुछ स्पष्ट कारण चाहती है। सारे महिलाओं को कारण चाहिए इस बात को सिद्ध करने के लिए, रीजन चाहिए, क्योंकि मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं पहले उन्हें स्पष्ट करना चाहता हूं और फिर आगे जाना चाहता हूं। तो महिलाओं का जो डाउट है ना, पहले वो क्लियर करना चाहता हूं, इसके बाद आगे जाना चाहता हूं, ये कह रहे हैं। सबसे पहले राम ने सीता को अपने साथ वन में जाने की अनुमति देने का विचार किया। सीता जी अनुमति मांगती है, मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ, तो वो अनुमति देते हैं। ये उनका फर्स्ट डिसीजन था, फर्स्ट सोच विचार अपने पत्नी के बारे में, उनकी आ, उनके तरफ से, है ना। अधिक विचारशील, बहुत सोचते हैं अपने पत्नी के बारे में, उनके भलाई के लिए सोचते हैं। तो ये उनका पहला डिसीजन था। अ, यह जानने के बावजूद कि स्वर्ण हिरण रावण का एक जादुई आविष्कार था, राम ने उस हिरण को लेने का वादा किया। ये सेकंड डिसीजन, सेकंड विचार, स्वर्ण हिरण की मांग सीता माता की तरफ से। वो रावण की एक माया चीज है, पता होने के बाद भी उन्होंने उनका मांग पूरा किया था। क्यों किया था? अपनी मर्जी से कोई क्या कर सकता है? हर व्यक्ति को, हर मानव को फ्री विल का ऑप्शन है। उस फ्री विल को इस्तेमाल किया गया था। सीता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल का इस्तेमाल तब किया जब उन्होंने सोने के मृग की लालसा की। सोने के मृग चाहिए, सीता माता ने खुद की फ्री विल, मतलब जो मैं चाहता हूं वो मुझे चाहिए, ये हर व्यक्ति को है ना, तब उन्होंने इस्तेमाल किया। हाँ, वह एक गुरु थी। सीता माता भी कोई कम व्यक्ति नहीं है, वो भी एक अच्छे से साधक है। गुरु स्थान में उस स्थिति तक उनकी साधना थी, वो उनकी लेवल थी, वो भी एक गुरु थी। लेकिन हर गुरु विभिन्न इच्छाओं के प्रति संवेदनशील होता है। हर व्यक्ति में कुछ इच्छाएं होती हैं, वो इच्छा इतना बलीन होती है, इतना हमें चाहिए ही चाहिए, ऐसा हमें प्रेरित करती है। क्यों प्रेरित करती है? क्योंकि वो हमारी डिजाइन का अहम हिस्सा है, लाइफ डिजाइन का, जन्म प्रणालिका का अहम हिस्सा है। इसीलिए कुछ विषयों में सच्चाई जानते हुए भी हम मांग पूरा होनी चाहिए, ऐसा हम डिमांड रखते हैं, वो भी कहते हैं। और सीता ने इस तरह आप उन इच्छाओं पर प्रतिक्रिया करना चुनते हैं जो आपके भविष्य को आकार देती है। और सीता ने इसे रावण तक पहुंचाने के लिए आकार दिया है। मतलब उस विषय पर उस मांग हमारी लाइफ का यू टर्न बन जाती है। नेक्स्ट फेज को ओपन करने के लिए वो एक ताला जैसा है। सीता माता की जिंदगी में रावण का चैप्टर ओपन करने के लिए ये स्वर्ण हिरण एक चाबी है।
तो इसीलिए वो मांगा गया था और पूरा करने के लिए भी राम जी ने हाँ किया था। तो इसीलिए वो सिचुएशन उनका लाइफ का अहम हिस्सा बन गई। मतलब यहाँ हमें क्या सीख प्राप्त होती है? हमारे जिंदगी में कुछ सिचुएशंस ऐसे आते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसे आते हैं कि हम विवश हो जाते हैं। कितना ज्ञानी क्यों ना हो, कितना सच्चाई का पता क्यों ना हो, इतना गुरु स्थान, उतना अम, गंभीर हमारी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हम कुछ चीजों से विवश होते हैं करने के लिए, क्योंकि उस चीज पर आधारित है हमारी आगे की जिंदगी। बहुत अहम हिस्सा बन जाती है, बहुत गहरी लर्निंग भी मिलती है। हमारी लाइफ डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए कुछ सिचुएशंस इतना गंभीर हो जाते हैं कि हम विवश हो जाते हैं करने पर, मांगने पर और होने देने पर। तो ये ऐसा एक सिचुएशन था। वह तब भी राम जी ने विचार करके सीता के बारे में विचार, उनके मांग को इंपॉर्टेंस देकर उसके पीछे भागे हैं। और सीता ने इसे रावण तक पहुंचाने के लिए आकार दिया है। अगर उनका विचारशील स्वभाव नहीं होता तो राम उनकी खोज क्यों करते? अगर पत्नी के बारे में वो कभी विचार नहीं करते, सोचते नहीं, समझते नहीं, प्यार नहीं करते, तो क्यों गए खोजने के लिए? पूरी पूरी भारत देश, पूरी लंका तक क्यों गए? इस प्रश्न का तो हमारे साथ पास समाधान नहीं है ना। सो इसीलिए वो कारण हमें दे रहे हैं वाल्मीकि महर्षि। वो पत्नी के बारे में अधिक विचारशील है, बहुत सोचते हैं पति के रूप में। नेक्स्ट, और रावण से युद्ध क्यों करते? राम उनकी खोज क्यों करते और रावण से युद्ध क्यों करते? उन्होंने फिर सीता को जीत लिया, मतलब फिर जीत लिया। ये सब कुछ करके दूसरी बार सीता को जीत लिया। तो पहली बार कब जीता था? वो शिव धनुष को इसका वो जो शिव धनुष को टूटना, वहां पहली बार उन्होंने जीता है। दूसरी बार रावण को हराकर सीता को दूसरी बार जीता है। वो कह रहे हैं घर वापस आने के बाद सीता को जंगल छोड़ना पड़ा, लोगों की राय पर प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया की तौर पर। फिर वापस आने के बाद फिर जंगलों में छोड़ना पड़ा, क्योंकि प्रजाओं का वो एक मतलब अयोध्या की प्रजाओं के दिमागों में, उनके जहन में एक विचार थी। वो उनके प्रजा का राजा था। वहां उन्होंने राजा जैसा डिसीजन लिया था और भेज दिया था। उसके कारण भी बताते हैं। घर वापस आने के बाद लोगों के उन्हें सीता के पति के रूप में नहीं, बल्कि यह कार्य एक राजा के रूप में करना था। वहां राजा की स्थिति में डिसीजन लेना था, पति के रूप में नहीं। पति के रूप में वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके पत्नी को ऐसा स्थिति में, ऐसा ठेस पहुंचा जाए, लेकिन एक राजा की स्थिति में उनको ये करना पड़ा था। यहाँ राम को विशेष रूप से राजा के रूप में समझना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, ना कि सीता के पति के रूप में। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्यों कौन सी महिला चाहेगी कि उसका पति एक सर्वजनक व्यक्ति के रूप में विफल हो विफल हो जाए, और वह भी स्व सर्वोच्च आधिकारिक
वाले व्यक्ति के रूप में, कोई नहीं। तो सीता माता ने क्यों विरोध नहीं किया? तो इसीलिए वाल्मीकि महर्षि हमें वापस पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। कोई भी पत्नी अपने पति को, एक जो एक राजा के उस हाई लेवल पर्सन को कोई कुछ कहे, उनको उनके नजर में अपना पति एक दोषी के रूप में आ, दिखे, कोई पत्नी क्यों चाहेगी? तो इसीलिए सीता माता ने एक्सेप्ट किया था। हमें इस डिसीजन, जो सीता माता को वापस जंगल भेजना, इस डिसीजन को लेकर एक पति के रूप में सोचना नहीं चाहिए था, सिर्फ एक राजा के रूप में सोचना चाहिए। तब हमारे अंदर, हमारे दिमाग में जो क्वेश्चंस है, जो उनके बारे में सही गलत सोच है, वो सोच कम हो सकती है। वो सोच को हम निकाल कर फेंक सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठकर 2025 या इस जमाने में बैठकर उस जमाने का डिसीजन को गलत ठहराना बहुत आसान है। लेकिन जब वो स्थिति परिस्थिति हमारी जिंदगी में आती है, उन परिस्थिति से लिपटते हुए, तभी हमें पता चलेगा कि वो लोग कितने असमंजस में थे, कितने दर्दनाक डिसीजन था, और कैसे उन्होंने गुजारा है उस सिचुएशन को। जब तक वो हमारी जिंदगी में नहीं आते, तब तक हमें नहीं पता चलता। इसीलिए किसी को जज करने की अधिकार हमें नहीं है। अगर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, अगर सीखना नहीं चाहते तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जज नहीं करना चाहिए। हमारा कोई अधिकार नहीं बनता किसी को जज करने का। उनकी जिंदगी, वो जमाना, कौन से रूल्स थे। अब हमारे जमाने में, इस समय में भी हमारा फ्री विल इतना ओपन है कि हम जैसा चाहे वैसे जी सकते हैं। अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया, ये न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, ये सब कुछ हमारे लिए खड़े हो जाएगी। किसी को भी हम कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन उस जमाना ऐसा नहीं था। ऐसा जमाने में उन्होंने अपने पत्नी के बारे में बहुत विचार करके, उनकी भलाई के लिए बहुत सारे डिसीशंस, उनकी इच्छा पूरा करने के लिए ऐसा डिसीशंस लिए थे। तो उस टाइमलाइन में सॉरी मैम, वो स्टक हो गई।
इट्स कंटिन्यू। ओके। तो ऐसा इस सोच से अगर हम उनके परिस्थिति में, उनकी स्थिति में खुद को रखेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि वो डिसीजन क्यों लिया गया था। हो सके तो उनके परिस्थिति में खुद को रखकर सोचेंगे तो सही डिसीजन ले पाएंगे, सही तरह से समझ पाएंगे। अगर ऐसा हम नहीं कर सकते तो जज तो नहीं करना चाहिए, ये हमें सिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सीता द्वारा राम के विरुद्ध कुछ ना कहने का दूसरा कारण यह था कि, मतलब सीता माता ने विरोध नहीं किया था। क्यों विरोध नहीं किया था? क्योंकि वो उनके कारण, वो शी हैज हर ओन रीजन। पहला कारण ये था कि वो एक राजा है, अपने प्रजाओं की दृष्टि में वो कम ना हो, प्रजा का राजा है, तो उसका राज होने का कर्तव्य निभाने में इनका सहयोग इंपॉर्टेंट था। उन्होंने सहयोग दिया, वो पहला कारण था। दूसरा कारण ये था कि उन्होंने उन्हें कभी भी उनके अलग होने का कारण नहीं बताया। कभी भी इन दोनों की अलग होने का कारण राम जी है, उन्होंने मुझे नकारा है, ऐसा कभी उन्होंने कंप्लेन नहीं किया था। उन्होंने एक्सेप्ट की थी, बताया था। वह अपने आप में गहराई से जानती थी कि राम उनसे सबसे अधिक प्यार करते थे, और एक सक्षम पुरुष के रूप में उनकी परीक्षा में उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपना सारा सहयोग देना चाहिए। मनी मन में उनको पता था कि राम जी उनको कितना प्यार करते हैं और कितना चाहते हैं, और चाहकर भी वो राम जी उनको ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो एक पत्नी के रूप में जो सहयोग उन्हें देना था पति को, उन्होंने दिया है। वही सहयोग उन्हें ने दिया है, इसीलिए सीता माता ने राम जी का डिसीजन एक्सेप्ट किया था, नकारा नहीं, कंप्लेन नहीं किया था। उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग सही है, लेकिन हम लोग उनके लाइफ का डिसीजन लेते हैं, जज करते हैं। इस सिचुएशन में ये गलत है, उस सिचुएशन में वो गलत है, वो वैसा है, ये वैसा है, ये सब हम डिसाइड करते हैं। हमें कोई हक नहीं बनता किसी की जिंदगी के बारे में ऐसा डिसीजन करना, डिसाइड करना, जज करना। ये कह रहे हैं। इतना ही नहीं, यही वह सिद्धांत है जिस पर वह चुप रही और कभी एक शब्द भी नहीं बोली। वह एक भी वह यह भी जानती थी कि राम ने केवल एक योग्य शासक, बल्कि एक योग्य पति भी थे। सीता माता की दृष्टि में वो एक योग्य शासक, रूलर, और योग्य पति भी है। उन जमाने में बहुत सारे, मतलब कितना चाहे उतने औरतों के साथ शादी कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं, कैसा भी पीड़ा दे सकते हैं। क्वेश्चन करने के अधिकार औरत के पास नहीं था। ऐसा जमाना में उन्होंने सिर्फ सीता माता को अपनाया था। तो इसीलिए सीता माता को भी ये स्वीकार था कि वो एक योग्य शासक है और योग्य पति है, इसीलिए नो कंप्लेंट। बहुत सारी दौलत, बहुत सारे दौलत होने के बावजूद कितने लोगों ने अपनी पत्नियों को सोने में तराशा है। शादी शायद ही कोई होगा, एक भी सीता की योग्यता की बात करता है। यह भी सीता की योग्यता की बात करते हैं। किसने अपने पत्नी को
सुवर्ण मतलब गोल्ड स्टैचू बनाया था, किसी ने नहीं बनाया था। लेकिन बात तो करते हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसे बात करते हैं। ये कह रहे हैं अब तक राम जी के बारे में और उनकी जिंदगी के बारे में, पति होने की उस दर्जा में उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है, इनसे हम क्या सीख प्राप्त कर सकते हैं, ये बताया गया था अभी सीता माता के बारे में। तो मेरे विचार में राम एक पूर्ण व्यक्तित्व थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ जीवन जिया। अपने डिजाइन, अपने लाइफ डिजाइन जो भी था, वो पूरा डिजाइन को उन्होंने पूरी शिद्दत से पूरी तरीके से कंप्लीट किया था। अपने जन्म प्रणाली का लाइफ डिजाइन को कंप्लीट किया था, जन्म कारण को पूर्ण किया था। उन्होंने कभी भी अपनी ध्यान की अ, पृष्ठभूमि को अपने दैनिक जीवन और ना ही अपने भूमि को अपने दैनिक जीवन और ना ही अपने जीवन की रूपरेख में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अपने लाइफ डिजाइन को कभी उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। जो जैसा हो रहा था उसे वैसा होने देते देते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी से जो सीख प्राप्त होना था वो सीखता था, जो करने का था वो उन्होंने कर, मतलब बाखूबी अपने सारे सारे जिम्मेदारियों को निभाया था, डिस्टर्ब नहीं किया था। प्रत्येक साधक को राम के समान होना चाहिए। हाँ, ध्यान करें और सब कुछ जाने जाने, लेकिन ध्यान ज्ञान को ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान को आपके द्वारा आपके द्वारा लिए गए परिस्थिति परिस्थिति जन्य जन्य परिस्थिति जन्य जीवन डिजाइन में हस्तक्षेप ना करने दे। तो राम की तरह हमें जीनी चाहिए। ध्यान मतलब सब अपने अपने जगह, राजा अपने जगह, साधना अपने जगह, इमोशंस अपने जगह, पति अपने जगह, भाई अपने जगह, सब जो जैसा था अपने जिंदगी, उन वो सारे मतलब गुल मिलाया नहीं, अलग अलग को अलग अलग जिया है उन्होंने। वही हमें भी संदेश दे रहे हैं वाल्मीकि महर्षि की, आप भी ध्यान करो। अपनी ध्यान की जिंदगी के वजह से अपनी निजी जिंदगी को डिस्टर्ब मत करना, अपनी निजी जिंदगी की वजह से अपनी ध्यान की जिंदगी को डिस्टर्ब मत करना। हस्तक्षेप, किसी में भी हस्तक्षेप, बाधा ये मत डालना, एक रुकावट की तरह मत देखना। दोनों को साइमल्टेनियसली लीड करनी चाहिए। ये होती है राम के जैसे जीना। ठीक है, नेक्स्ट, परेशान ना हो, इस जीवन को पूरी तरह से अंत तक जियो। पूरी तरह से अपनी जिंदगी को जीने के लिए कह रहे हैं, अंत तक, लास्ट मिनट तक पूरी तरह से जीना चाहिए। ये कह रहे हैं परेशान ना हो, या कल की आ, उथल उथल के बारे में ना सोचो, ना सोचे, क्योंकि कल के बारे में सोचकर आप अपने वर्तमान क्षणों को खोते हैं। तो आज जैसा बीत रही है उसे पूरी तरह से जानते हुए भी आ, आजमाते हुए जो करना है वो करो। कल के बारे में ना सोचो, मतलब कल क्या होगा, कल मेरी जिंदगी क्या होगी, मैं क्या करूंगी, ऐसा ज्यादा सोचना मत, क्योंकि कल के बारे में सोचते सोचते हम अपने आज को खो रहे हैं, अपने वर्तमान को खो रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा कभी मत करना। ये दो संदेश राम से सीखने चाहिए। और अब सीता के बारे में राम जी से ये दो संदेश हमारी जिंदगी में हमें हम बहुत ही
किरदार निभाते हैं, है ना। एक बेटी, पत्नी, बहू, माँ, बहन, दीदी, बहुत सारे किरदार। सारे किरदारों को अपने अपने जगह रखते हुए हम अपनी जिंदगी आसानी से जी सकते हैं। अगर उनको मिक्स कर दिया, मैं पत्नी हूँ इसीलिए मैं बहू नहीं बनूंगी या बेटी नहीं बनूंगी, मुझे यही सब कुछ है, जिसका जो रोल जब प्ले करने की परिस्थिति होती है, वो रोल तब प्ले करते हुए, तब निभाते हुए हम अच्छी तरह से अपनी जिंदगी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। सारे कैरेक्टर्स को अपने अपने जगह रखकर भी हम जिंदगी आसानी से जी सकते हैं। ये एक सीख है। दूसरी सीख ये है कि आज के बारे में ही हमारा फोकस हमारे आज में होनी चाहिए। आज कल के बारे में ज्यादा सोचकर, ज्यादा मतलब ज्यादा सोचकर हमारे आज को हमें नहीं खोनी चाहिए। ये दूसरी सीख है राम जी के बारे में तरफ से वाल्मीकि महर्षि हमें दे रहे हैं। अब सीता माता, वह एक विनम्र, आकर्षक और बहुत ही नम्र व्यक्ति थी। सीता माता अपने पति के प्रति अपनी अधीन अधीनता साबित करने के लिए उन्होंने यही डिजाइन अपनाया। अपने पति के प्रति सरेंडरेंस, अधीनता, सरेंडरेंस, यही उसका लाइफ डिजाइन था। जैसा भी सिचुएशन हो, वो सरेंडर करना क्या कितना मुमकिन है, कैसा मुमकिन है, ऐसा जो भी सिचुएशन आए, जैसा भी सिचुएशन आए, वो वैसा थी। तो वही उनका लाइफ डिजाइन था। वह राम के साथ थी जब वह महल में खुशी से रह सकती थी। वो आसानी से महल में रह सकती थी। वनवास सिर्फ राम जी का था, सीता माता का नहीं था। लेकिन उन्होंने राम जी के साथ जाने का डिसीजन लिया था। वो आसानी से खुशी खुशी रह सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह अकेली रावण की कैद में राम की प्रतीक्षा कर रही थी। रावण की कैद में अकेली राम की प्रतीक्षा कर रही थी। केवल रावण थे जिसे उन्होंने गंभीर रूप से धमकी दी थी। पूरी जिंदगी में अगर सीता माता ने किसी को धमकी दिया था, वो सिर्फ रावण को दिया था, पूरी गंभीर तरीके से। नहीं तो वह कभी किसी पर चिल्लाती नहीं थी। मतलब संभली हुई एक पत्नी, पत्नी जैसा उस जन्म का उनका एक ही मकसद था, पूरी तरह से पति को सरेंडर हुई एक पत्नी। तो बाद में ये भी बताते हैं क्यों एक पत्नी को ऐसा होनी चाहिए, क्यों हम वो सच्चाई को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते। ये बताते हैं वाल्मीकि महर्षि, हमें बताते हैं। नहीं, नहीं तो वह कभी भी किसी पर चिल्लाती नहीं है, ऐसा उनका स्वभाव था। सीता माता का स्वभाव ऐसा था। सीता एक पत्नी के एक महत्वपूर्ण पहलू को अच्छी तरह से जानती थी, जिससे आज हर महिला को सीखना चाहिए। यह बात है, एक पत्नी कैसा होनी चाहिए, एक महत्वपूर्ण पहलू, मतलब उनके पास वो कारण है, एक पत्नी कैसा होनी चाहिए और ऐसा ही क्यों होनी चाहिए, इसीलिए वो वैसी थी। वो कारण क्या है, सीता माता का रीजन क्या है ऐसा होने का, अभी वो कह रहे हैं। जब एक शादी में दो लोग एक साथ होते हैं तो पत्नी के लिए यह जानना हमेशा आवश्यक होता है कि वह हमेशा इस व्यक्ति पर कई बार हावी रही है।
एक रिलेशनशिप में, पति पत्नी के रिलेशनशिप में पत्नी को हमेशा क्यों सरेंडरेंस में, एक्सेप्टेंस में, पति का जो भी बात या उनके दायरों में रहना है? क्योंकि पूर्व जन्मों में, इससे पहले जब वो पति ऐसा, वो पति थी, तब वो बहुत इनको गंभीर तरह से हावी, मतलब अटैक कर रहे थे। तो इसीलिए पत्नी का दर्जा लेकर आते हैं, एक किरदार लेकर आते हैं। देखते हैं और कहते हैं, एक व्यक्ति तभी पति बनता है जब दूसरे व्यक्ति का वर्चस्व अधिकम अधिकतम अधिकतम हो जाता है। एक व्यक्ति तभी पति बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति का वर्चस्व अधिकतम हो जाता है, तो आप एक पत्नी के रूप में एक व्यक्ति के पास तभी आते हैं जब आपको अपनी अधीनता दिखाना होता है। अधीनता मतलब मैं कितना सरेंडर कर सकती हूँ, एक व्यक्ति के पास मैं कितना सरेंडर कर सकती हूँ, ये लर्निंग के लिए, जीते जीते वो सीखने के लिए ही, सिर्फ एक ही कारण, हम पत्नी का दर्जा लेकर आते हैं, पत्नी का किरदार निभाने के लिए आते हैं, हम सीखते हैं। ये जिंदगी ऐसा होता है कि पत्नी की जिंदगी ऐसा होता है कि सरेंडरेंस, एक्सेप्टेंस, स्वीकारना, अधीनता, और ये करते करते, ये सीखते सीखते मैं वहां तक पहुंची कि नहीं पहुंची, टेस्ट भी, ये एक परीक्षा भी होती है, हर दिन परीक्षा है। ये सीखते सीखते हम अधीन हो सकते हैं, कैसे अधीन रहना है ये हम सीखते हैं। इसीलिए पत्नी का किरदार निभाने के लिए आते हैं। यदि आप उसके अधीन हो सकते हैं तो आप अनु अनुपालन का पाठ सीखते हैं। अगर हम अधीन हो सकते हैं, मतलब अधीन होने के लिए ही हम जन्म लेकर आते हैं, और औरत की जन्म लेकर आते हैं, किसी की पत्नी बन जाते हैं। लेकिन वो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, ये अलग बात है। अगर सीख लिया, अगर अगर अधीन रह गए, रह सकते हैं, तो आप अनुपालन का पाठ सीखते हैं। हम किसी का अम, अम, आज्ञा का पालन कर सकते हैं, ये पाठ हम सीखते हैं ऐसे जीते जीते। सीता जी जिस तरह से जिए और देखे कि आप कैसे समृद्ध होंगे अगर हम सीता की जैसे जिएंगे, और देखेंगे कि तब हमें पता चलेगा। अगर हम उनके जिंदगी में जाकर, उनके प्लेस में रहकर सोचेंगे, जिएंगे, तब हमें पता चलेगा कि उनकी जिंदगी कैसे समृद्ध बन गई है, कंप्लीट लाइफ बन जाती है। आपके पास स्वचालित रूप से सभी तत्व आपके नियंत्रण में होंगे, और आप बहुत आगे बढ़ेंगे और विकसित होंगे। आपके पास स्वचालित रूप से सभी तत्व आपके नियंत्रण में होंगे। जो भी हमने सीखा है, सब स्थितियां, सारे ज्ञान हमारे हमारे हम खुद के कंट्रोल में रहेंगे, और आप बहुत आगे बढ़ेंगे और विकास विकसित होंगे। मतलब ये स्पिरिचुअलिटी में भी, आध्यात्मिकता में भी हम बहुत आगे बढ़ेंगे, और एक्सपेंशन, खुद की आत्मा का, जीवात्मा का एक्सपेंशन, विस्तार होंगे।
आप सोच सकते हैं कि भौतिक रूप से आप सोच सकते हैं कि भौतिक रूप से अधीनता मूर्खता है। अगर भौतिक रूप से मतलब फिजिकल लाइफ में सिर्फ भौतिक रूप को ही मतलब फिजिकल लाइफ को ही अगर हम अंदाज में सिर्फ इसी के बारे में सोचेंगे तो हमें लगता है कि अधीनता मुक्त है। मैं किसी का सरेंडर, मैं किसी के अधीन में, किसी के अंडर क्यों रहूं, ये मूर्खता है, ऐसा लगता है। लेकिन मुझे यह कहने हुए बहुत खेद है कि यह विचार गलत है। इस तरीके से सोचना भी गलत है। अधीनता आपके आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी प्रकाशित प्रशस्त प्रशस्त करती है। स्पिरिचुअलिटी में अधीनता बहुत महत्वपूर्ण दिव्य गुण है, सद्गुण है। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत आगे बढ़ती है अधीनता से। हम सब साधक हैं, है ना। हम साधना कर रहे हैं खुद का विकसन के लिए, खुद को स्पिरिचुअल लेवल पे, आध्यात्मिकता में और आगे और आगे और आगे जाने के लिए अपना पूरा गोल्स जो है मोक्ष या दिव्यत्व या दिव्य ज्ञान प्रकाशित एनलाइटनमेंट, वो प्राप्त करने के लिए अधीनता एक अद्भुत सद्गुण है जो हमारे मार्ग को ओपन करती है, प्रकाशित करती है। हमारा विकास भी बहुत जल्दी हो जाती है। और जब तक पति पत्नी एक दूसरे के अधीन ना हो, वे कैसे रह सकते हैं। जाहिर सी बात है, पति का पत्नी, पति से पत्नी, पत्नी से पति अगर अधीन एक के दायरों में दूसरा नहीं आते, वो कैसे पूरी जिंदगी बिताएंगे। ये जाहिर सी बात है। सरेंड्रेंस, पति पत्नी का रिश्ता इस बात सिखाती है कि हम अपनों के हम सरेंडर होनी चाहिए परिस्थितियों से, अपनों से, अपनी जिंदगी से, अपनी डिजाइन से। सरेंडर से ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सहन शक्ति, स्वीकारना, अम, जैसे कि अम, झगड़े ना करना, झगड़ों को रोकना, समझदारी से काम लेना, ये सब कुछ हम सीख सकते हैं सिर्फ एक सरेंडरेंस से, अधीनता से। ये पति पत्नी के रिश्ता में ये होती है सीखने के लिए। ये बहुत गहरी और महत्वपूर्ण सीख होती है। ठीक है। नेक्स्ट, रिश्ते में कभी भी अ, वर्चस्व का सवाल नहीं होना चाहिए। वर्चस्व का सवाल नहीं होनी चाहिए। यही सीता के जीवन से का संदेश है। यही जीवन का सीता जी का जीवन का संदेश वाल्मीकि महर्षि हमें कह रहे हैं। और अब आपके लिए मेरा संदेश है, यदि आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से विकसित करना चाहते हैं तो अपने घर के अंदर और बाहर सभी दैनिक परिस्थितियों में अ, ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करें। अगर यदि आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से विकसित करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली हम अपग्रेड होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें घर में और बाहर मतलब अपनी निजी जिंदगी, अपनी स्पिरिचुअल जिंदगी, दोनों में हमें धर्म का पालन करनी चाहिए। क्योंकि धर्म ही सबसे ऊपर है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये हमें मिलती है वाल्मीकि महर्षि से संदेश। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।